नमस्कार साथियों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का अध्ययन तक पे स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ण के बारे में, वर्ण के प्रकार के बारे में, फिर स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े थे, फिर स्वर्ण वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़े थे, व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण के प्रकार को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे उसको गहराई से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या है? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? 11 होती है। और स्वर के प्रकार कितने होते हैं? हम लोग जाने थे कि क्या कि 3 प्रकार से, समय और उच्चारण के आधार पे, और किसके आधार पे? हम लोग जाने थे मुख द्वार के आधार पे और जीभ के प्रकार के आधार पे। ये स्वर के प्रकार के किसके आधार पे है? ये स्वर के प्रकार हमें समय और उच्चारण के आधार पे, किसके आधार पे? समय उच्चारण के आधार पे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये समय और उच्चारण के आधार पे, समय उच्चारण के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे? समय और उच्चारण के आधार पे। कितने प्रकार? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। 3। कौन कौन? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्वर को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? एक मात्री और मूल स्वर। क्या नाम से? मूल स्वर। देखिए मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी बताएंगे इसमें दीर्घ स्वर में। देखिए ह्रस्वर की परिभाषा क्या है? ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, हर्षऊ, री। ठीक है, इन सभी को बोलने में आपको कम समय लगता है। जब आप बोलिएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे अ, ई, हर्षऊ। ठीक है, इन सभी को कहते हैं कम समय लगता है बोलने में। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या है? दीर्घ स्वर। इसको क्या बोला जाता है? दूसरा नाम द्विमात्रिक। द्वि मतलब होता है दो, मात्रिक मतलब मात्रा, द्विमात्रिक। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है? ये ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लेता है। क्या? ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है इसको बोलने में। इसकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। ये कौन कौन है? आ जो बचा, आ, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, सॉरी दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ। अब देखिए जो मैंने यहाँ बात बोला, ये मूल क्यों है? क्योंकि आ भी क्या चीज से बना? अ जोड़ आ। दीर्घई भी क्या चीज से बना? ई जोड़ ई। दीर्घऊ भी क्या चीज से बना? हर्षऊ जोड़ हर्षऊ। ए भी क्या चीज से बना? अ जोड़ ई। यानी 2 स्वर मिल के आपस में बना है। तो किससे मिलके बना? देखिए अ जोड़ ई से मिलके बना है ए, अ जोड़ ऊ से मिलके बना है, देखिए ऊ जोड़ ऊ से मिलके बना है दीर्घऊ। तो यानी मेन ये है, यही 4। आपसे अगर बड़े लेवल पे आप जाइएगा तो क्या आपसे कहते स्वर वर्ण, मेन स्वर वर्ण कितने? 4 ही है, अ, ई, और ये सब तो इसी आपस में मिलने से ये सब बने हैं। ठीक है, अब देखिए द्विमात्रिक, 2 मात्रा है ना, अ जोड़ अ, आ दीर्घई, दो मात्रा है ना, दीर्घऊ 2 मात्रा है ना, ऐ 2 मात्रा है, अ जोड़ ई 2 मात्रा है ना, ओ एक ओकार है अ में, औकार 2 मात्रा है ना, इसी कारण इसको द्विमात्रा बोलोगे। फिर प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ से ज्यादा समय लगता है बोलने में। इसमें 3 अंक का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ओम, देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या ये होगा? इस ढंग से लिखाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं क्या आगे हम लोग पढ़े। स्वर्ण वर्ण के बारे में एक चीज छूट गया, अयोगवा। अयोगवा अंग और इसको हिंदी में अंग को कहते हैं अनुस्वार। अंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अनुस्वार। और विसर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? अंगा को विसर्ग। ठीक है बच्चों, ठीक है। अंग जैसे देखिए, अब ये अंग और अ को क्यों कहते हैं? इसमें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब अयोग्य, यानी कोई योग्य नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं। न ये स्वर वर्ण के लिए, कभी ये स्वर वर्ण के लिए आ जाता है, कभी व्यंजन वर्ण के, यानी न इस घाट का न उस घाट का, दोनों के बीच में पैर लटका हुआ है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल में, या नवंबर ऐसे लिखा था, न वो बो, न वो अनुसार बोलो नवंबर। अब इसको जब तोड़िएगा तो अनुस्वार क्या हो जाता है? मोम में। ठीक है, इसमें देखिए आई बात समझ में?
ये चीज नवंबर, ठीक है, हम बताएंगे जब व्यंजन वर्ण जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देखते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।